फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मारुति सुजुकी वैगनआर के बेस वेरिएंट का, जिसको कि हम LXi के नाम से जानते हैं। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका CNG ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू नाउ। सो गाइज, ये है मारुति सुजुकी की हैचबैक, जिसको कि हम वैगनआर के नाम से जानते हैं। इट कम्स विद अ रोबस्ट डिजाइन विथ वाइड स्टैंड्स। काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इसकी लुक। माइलेज भी यहाँ पर कंपनी आपको ज़बरदस्त प्रोवाइड कराती है। जब मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी तब मैं इसका माइलेज भी आपको शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले मैं इसका वेरिएंट भी रिवील कर देती हूँ। ये है इसका बेस वेरिएंट, जिसको कि हम LXi के नाम से जानते हैं। और जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये CNG ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। फर्दर अगर मैं कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं इसके वाइट कलर का रिव्यू कर रही हूँ। ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। इस कार में अभी कुछ एक्सेसरीज भी फिटेड है, तो मैं आपको वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि कौन कौन सी एडिशनल एक्सेसरीज यहाँ पर आपको कंपनी फिट करा के प्रोवाइड करा सकती है। वो आपकी डेफिनेटली चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप उन एक्सेसरीज को खरीदना चाहते हो एडिशनली कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को, तो कुछ इस तरह का बोल्ड स्टांस यहाँ पर आपको फ्रंट लुक के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप में आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स प्रोवाइड कराए गए हैं ब्लैक कलर के साथ। ये है इसके फ्रंट प्रोफाइल की कंप्लीट लुक। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो स्टार्ट करेंगे इसके हेडलैम्प के सेटअप के साथ। तो यहाँ पर आपको हैलोजन में एडजस्टेबल हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिल जाएगी। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की ग्रिल की पैटर्न देखने को मिल जाती है। उसके ऊपर ये जो क्रोम एक्सेंट है कंपनी ओरिजिनली प्रोवाइड कराती है और सेंटर में आपको सुजुकी का S लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर और नीचे जो आपको क्रोम गार्निश दी गई है ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। उसके साथ नीचे जो आपको एक्सटेंडर भी अभी लगा हुआ दिख रहा है ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ओरिजिनली यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की ग्रिल का पैटर्न यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर देती है। यहाँ पर आपको कार टो करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको अभी फॉग लैम्प फिटेड है ये हैलोजन में प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन ये आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। अदरवाइज यहाँ पर आपको ब्लैक आउट एरिया देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सबसे पहले इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। चलिए अब देखेंगे इसके अदर एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके ORVM के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ORVM की देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो आपको मैनुअली ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर फेंडर में आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई जाती है। देख लेते हैं इसके टायर्स को। तो यहाँ पर आपको एज एन एक्सेसरी व्हील कवर फिट किया गया है। अदरवाइज यहाँ पर आपको स्टिल रिम में ही टायर्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो वो है 13 इंचेस और ये जो टायर्स है आपके JK टायर के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ आपको। तो वो है 155/80R13। यहाँ पर कार में आपको अभी व्हील आर क्लैडिंग भी दिख रही होगी ब्लैक मैट फिनिश के साथ। ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। फर्दर यहाँ पर नीचे जो आपको साइड मोल्डिंग प्रोवाइड कराई गई है अलॉन्ग विथ क्रोम गार्निश, दिस वन एंड दिस वन, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ऊपर की तरफ आऊँ, डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मैट फिनिश में ही देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर आपको की के साथ एंट्री करनी पड़ेगी कार के अंदर। A एंड C पिलर में यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके साथ अगर मैं सेंटर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड वाइट कलर ही देखने को मिलेगा। ऊपर अभी डोर वाइजर फिटेड है, तो ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है।
सो ये थी कार की साइड लुक। अब देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। उसके पहले क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको फ्रंट में सीएनजी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार विच इज लुकिंग रियली नाइस। अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको सीएनजी की स्टिकरिंग प्रोवाइड कराती है कंपनी, और उसके नीचे सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, और नीचे जो वैगनार की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है वो भी आपको क्रोम एक्सेंट के साथ देखने को मिल जाती है। इसके नीचे ये जो क्रोम गार्निश प्रोवाइड कराई गई है सेंटर में, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। देख लेते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, और ये आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है फॉर दी नंबर प्लेटिंग। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको 2 रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी कर दी गई है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको एक्सटेंडर जो दिख रहा है अभी वो भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो इस तरह से आप इसको फिट करा सकते हो एज एन एक्सेसरी टू मेक इट अट्रैक्टिव। उसके साथ यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो मैनुअली आपको की इंसर्ट करके इसको ओपन करना पड़ेगा। तो खोल लिया मैंने इसके बूट को, तो खोल के दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। नीचे आपको सिंगल सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट करी गई है। अगर मैं इसके पेट्रोल वेरिएंट की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 241 लीटर्स। उसके साथ क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है तो आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है। इनफैक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बेस वेरिएंट है। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट अभी कराई गई है। फर्दर यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको स्टिल रिम में प्रोवाइड करा दिया गया है। पीछे रियर में आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके बूट को, तो बंद कर देंगे इसको। Given we have seen the exterior, let's have a look at the interior. चलिए अब देखेंगे इसके फ्रंट केबिन को। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है, और उसके साथ अगर मैं इसके टच की बात करूँ तो ऑल आपको हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है। नीचे आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो की वगैरह आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक का फीचर कंपनी ऑफर कर देती है। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 2 स्पीकर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन ये आपका अगेन एक्सेसरी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपको टच स्क्रीन यूनिट भी दिया गया है वो भी एज एन एक्सेसरी ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो इसको भी कंपनी के थ्रू परचेज कर सकते हो। ये है इसके ड्राइवर साइड सीट की लुक। ऑब्वियसली हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिक्लाइनिंग फंक्शन दिया गया, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। सीएनजी का जो ऑप्शन है आपको मैनुअल वेरिएंट के साथ ही आता है। तो यहाँ पर आपको एबीसी पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ डेड पैडल। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का लीवर प्रोवाइड कराया गया है, तो इसके थ्रू आप फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बोनट लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट लेवलर। क्योंकि इस कार में अभी फॉग लैम्प फिटेड है एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, तो इसलिए उसका टॉगल स्विच भी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आपको एसी वेंट प्रोवाइड कराया गया है। ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं इसके आपको फ्यूल टैंक कैप को भी दिखा देती हूँ। तो को ड्राइवर साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 32 लीटर्स, और अगर मैं इसकी सीएनजी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 60 लीटर्स। चलिए अब देख लेंगे इसके सीट्स को। तो यहाँ पर आपको क्योंकि डुअल टोन इंटीरियर प्रोवाइड कराया जाता है, तो सीट में भी आपको डुअल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, बेज प्लस ब्लैक कलर का कॉम्बो। यहाँ पर आपको एज एन एक्सेसरी अभी सीट कवर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। ओरिजिनली आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं आपको इंटीग्रेटेड फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक एसी वेंट की प्लेसमेंट कराई गई है। ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया डुअल टोन इंटीरियर प्रोवाइड कराया गया है, तो ब्लैक प्लस बेज कलर का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा।
फर्दर यहाँ पर आपको एक एसी वेंट की प्लेसमेंट कुछ इस तरह के स्टाइल के साथ देखने को मिल जाती है। दूसरी एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको राइट हैंड साइड प्रोवाइड कराई गई है, तो टच स्क्रीन यूनिट के राइट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाएगी। सेंटर में यहाँ पर आपको पियोनियर का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा, विच इज अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरी। फर्दर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, तो फोन जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर ट्रेस आउट कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी, थोड़ी स्पेस यहाँ भी प्रोवाइड कराई गई है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टिप में आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। देख लेते हैं अब इसके की को, तो यहाँ पर ओरिजिनली आपको मैनुअल की ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो देखने को मिल जाता है। इस कार में काफी सारी एक्सेसरीज फिटेड है। फर्दर यहाँ पर आपको एक एडिशनल की प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में ये प्रोवाइड कराई जाती है। अभी जो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील कवर देखने को मिल रहा है वो आपका एक्सेसरी का पार्ट है। ओरिजिनली यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंपनी प्रोवाइड कराती है। सेंटर में सुजुकी का एस लोगो आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरह की लुक के साथ देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है और उसके नीचे आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी, इंक्लूडिंग द टाइम। फर्दर यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टिकट होल्डर की भी स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर जो लैंप प्रोवाइड कराई गई है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से वैगनआर की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी आपको डुअल एयरबैग्स ऑफर कर देती है। चलिए अब बात कर लेंगे इसके हेडरूम के बारे में। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। अब देखेंगे इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को तो आपको सेम ब्लैक थीम यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कुछ डिफरेंस के साथ, जो कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है। अगर मैं इसकी विंडो ओपनिंग की बात करूं तो यहाँ आपको मैनुअल फंक्शन ही दिया गया है, तो मैनुअली आपको कुछ इस तरह से अपनी विंडो को ओपन करना पड़ेगा। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। यहाँ पर जो 2 हेडरेस्ट दिए गए आपको इंटीग्रेटेड फीचर के साथ ही देखने को मिल जाएंगे। फर्दर यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है एंड राइट हैंड साइड भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। रियर में यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर अगर मैं इसके बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो यहाँ पर अभी सीट कवर लगे हुए हैं, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ओरिजिनली ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। देख लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम को। तो जो सीट है आगे वाली मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा, विच इज फाइन। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की, तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड, विच इज लुकिंग गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो इस कार में आपको ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको K10C सीरीज का 998 सीसी का 3 सिलेंडर 1 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन ऑफर करा जा रहा है, जो कि 41.70 किलोवाट की पावर एंड 82.10 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसके पेट्रोल मोड की बात करूं तो वो 48 किलोवाट की पावर एंड 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 33.47 किलोमीटर पर kg।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 6,44,500 रुपए, दैट इज 6,44,500 रुपीज। इसके अलावा इसमें क्योंकि एडिशनल एक्सेसरीज अभी फिटेड है तो उसके लिए अराउंड आपको 50,000 बियर करने पड़ेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।